ख्वाहिशें हैं ना, शौक है ना, वो थोड़ा लिमिटेड रखनी चाहिए, मतलब कि अपनी औकात के हिसाब से। अपनी सेविंग भी करनी है और वाइजली इन्वेस्ट भी करना है। अपनी फैमिली को परेशान ना करें इस सेविंग में। तो बैंक से लोन लेते हैं, वो इंसान को कभी ग्रो नहीं करने देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप गरीब से अमीर कैसे बनेंगे? आप फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे हो जाएंगे? क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है जो आपको स्ट्रांग कर रहा है या आपको ग्रो करा रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो हमें भी कमेंट्स में लिखिए ताकि हम भी जान पाएंगे। फिलहाल मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा जिससे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे और लाइफ में ग्रो करेंगे। लेकिन इससे पहले आप 3 चीजें अपनी लाइफ में लाएंगे। एक तो प्रॉपर प्लानिंग, दूसरा डिसिप्लिन और तीसरा एफर्ट्स। मतलब कि आपको जिंदगी भर एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, तब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। फिलहाल मैं 5 चीजें आपके सामने रखूंगा। अगर आप इन 5 चीजों को नोट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से अपने फाइनेंस को ग्रो करेंगे। तो नंबर 1 पे फाइनेंशियल गोल्स हैं, मतलब कि आपको पहले गोल सेट करना है। अगर आपको गाड़ी लेनी है, अगर आपको घर लेना है, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, या अगर आपको कोई मतलब कि जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, मैं अगर मतलब पैसा कमाना चाह रहा हूँ, मैं किस लिए कमाना चाह रहा हूँ, जब तक आपके गोल्स नहीं होंगे ना तो आप हेफाजत मैनर में कमाने की कोशिश करेंगे, वो उसका कोई टारगेट नहीं होगा आगे, वो खाने पीने में यहाँ वहाँ ही खर्च हो जाएंगे। पहला सबसे अच्छी चीज है कि आप अपना जो गोल है ना वो तय करें कि आप किस लिए कमाना चाहते हैं। नंबर 1 ये है। नंबर 2 है कि आप अपना बजट क्रिएट करेंगे। जो मेरे पास इस टाइम सोर्सेस हैं, मेरा कितना इनकम है और मेरे कितने एक्सपेंसेस हैं, कि ये आपको एक चार्ट बनाना पड़े कि मेरे कितने जराये हैं इनकम के और कितने एक्सपेंसेस के हैं। जब हम ये सेट करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि हम जो हमें इनकम आ रही है उसको हम अगर एक्सपेंसेस में भी डाल रहे हैं तो हमारा पहले बचता कितना है, तो हमारे पास कितना सेविंग रहता है। तो ज़रूरी है आपको कि पहले अपना बजट ही सेट करें और उसके हिसाब से फिर आप कर सकते हो कि जैसे कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको लिमिट कर सकते हो और उनको सेविंग में डाल सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, आपको सेव करना है प्रॉपरली और खर्चाना है प्रॉपरली। मतलब को सेव अच्छी तरह से करना है और इन्वेस्ट सही तरीके से करना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे आप भागी हैं। जैसे आपको चैरिटी देना है, आपको मतलब कि ज़रूरी है, कुछ लोगों का हुकूक भी है, जैसे कि आप अपनी सिर्फ फैमिली को भी नहीं चलाएंगे, आपको बाकी नेबर्स भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, उनके भी हुकूक हैं कुछ। आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन जो चैरिटी है, सबसे बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आप अपनी फैमिली के लिए जो इन्वेस्ट करते हो। तो हमें ये चीज़ ज़रूरी रखना है कि हम अपनी फैमिली को परेशान ना करें इस सेविंग में। तो अपनी सेविंग भी करनी है और वाइजली इन्वेस्ट भी करना है। एक वीआईपी जन्नत है जिसका नाम है जन्नतुल फिरदौस। जब अल्लाह ताला ने उस जन्नतुल फिरदौस को बनाया तो जब बना के देखा कितनी खूबसूरत बनी है, तो फिर बताया कि आप में, मुझे अपनी अजमत की कसम है, मुझे अपनी कसम है, अल्लाह ताला ने कसम करके बोला कि आप में सिर्फ एक बकील इंसान नहीं जाएगा। अल्लाह ताला को कितना नापसंद है बकील इंसान, ये इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर 4 है कि आपको अपने कर्जे कंट्रोल में रखने पड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस टाइम हमारे कौम में है ना, सबसे बड़ा जो इशू हम में है ना, वो ये है कि हम लोन्स पे डिपेंड है। मतलब कि बैंक से लोन लेते हैं, किसी इदारे से लोन लेते हैं, वो इंसान को कभी ग्रो नहीं करने देंगे। वो हमेशा इंसान को ना ज़मीन के अंदर ही दसा देते हैं। मतलब आज तक आप खुद देख लो, जिसने भी लोन ज़्यादा लिए हैं, जिसने भी कर्जे ज़्यादा किए हैं ना, वो फेलियर है लाइफ में, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और इतना नहीं, वो जिल्लत का शिकार भी हो जाता है। उसको चाहे कोई इदारा हो, चाहे किसी बंदे से उसने कर्जे लिए हों, तो उससे क्या हो, कहीं पे वो या इदारे ने उसको जलील कर रखा है अपनी सोसाइटी में, या किसी बंदे ने उसको जलील किया है, वो घर से बाहर भी निकल नहीं पा रहा है। तो अपनी जो है ना, मतलब कि अपने जो ख्वाहिशें हैं ना, शौक है ना, वो थोड़ा लिमिटेड रखनी चाहिए, मतलब कि अपनी औकात के हिसाब से। तो तभी कुछ फ्यूचर में आप ग्रो कर सकते हैं। और नंबर 5 है कि आपको जिंदगी भर, मतलब जिस पॉइंट पे भी हो, जिस मोड में भी हो, आपको ज़रूरी सीखना पड़ेगा। देखो, अब सोर्सेज बहुत सारे हैं। पेपर्स पे भी पहले आते थे ऐसे आर्टिकल्स, या टीवी पे ऐसे कोई मतलब प्रोग्राम्स चलते थे जिसमें आपको ये सिखाया जा रहा था। आज सबसे अच्छा मीडियम है यूट्यूब पे जाए, सर्च करें कि मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपको पता है, एक शेयर 5 रुपए का भी है, 10 रुपए का भी है, 2 रुपए का भी है। कोई शेयर 10 रुपए का था ना, वो एक ज़माने में 10 रुपए था, मान लो 90s में, आज वही शेयर है 5000 में। बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे शेयर्स हैं। मतलब यूट्यूब पे आप सिर्फ शेयर मार्केट से ही नहीं,
मतलब डिफरेंट जो ऑनलाइन बिजनेस हैं उनसे कमा सकते हैं, डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की उनसे आप कमा सकते हो। छोटा सा अमाउंट आप कहीं पे इन्वेस्ट करो ना, आप 5 साल 10 साल के बाद देख लो कि आप कितना अच्छा खासा ग्रो करोगे। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने 5 चीज़ें आपके सामने रखी, आपने इनको लिखा होगा, अगर नहीं तो वीडियो दोबारा देखिए, इनको लिख लीजिए। इन 5 पॉइंट्स से आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।